श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि रक्षाबंधन का बहुत ही प्यारा सा पर्व आ गया और हम सब की तरफ से आप सभी को और आपके परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी अपने भाई की तरक्की के लिए, अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, सुख और समृद्धि के लिए इस काम को जरूर करना है। यानी कि श्रवण कुमार को आपको राखी जरूर बांधना है। अब ये श्रवण कुमार क्यों हैं और इनको राखी क्यों बांधी जाती है, इसकी बात पूरी करेंगे आज की इस वीडियो में, इसीलिए अंत तक बने रहें। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की इस वीडियो में रक्षाबंधन के दिन किए जाने वाले 4 महाउपायों की बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि श्रवण कुमार को आपको राखी बांधनी है। इस उपाय को आपको कैसे करना है, कौन है ये श्रवण कुमार, इनको राखी क्यों बांधनी है। श्रवण कुमार आप सबको पता होगा कि जो अपने अंधे माँ बाप को अपने कंधों पर उठाकर लेकर गए थे स्नान कराने के लिए, वो श्रवण कुमार है जिन्हें राजा दशरथ ने अपने तीर मार करके मार दिया था। इन्हीं श्रवण कुमार को भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि रक्षाबंधन के दिन जो भी बहन अपने भाई को राखी बांधने से पहले अगर आपको राखी बांध देगी तो उसके भाई की जो उम्र है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी और उसका भाई जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, सुख और समृद्धि हमेशा उस घर में बनी रहेगी। जो बहन अपने भाई को राखी बांधने से पहले श्रवण कुमार के नाम की राखी श्रवण कुमार को ही बांध देगी। तो आपको ये राखी बांधनी कैसे है, तो इसके लिए आपको जैसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ऐसा आपको एक स्वरूप बनाना है श्रवण कुमार का। अगर ऐसा नहीं बनता है तो मिलता जुलता कैसा भी आपको एक आकृति देनी है जिसमें इस तरह का स्वरूप होना चाहिए। आप चाहें तो दीवार पर भी बना सकते हैं और आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर के कॉपी पर भी बना सकते हैं। अब जितनी भी बहनें 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को राखी बांधेंगी तब आपको श्रवण कुमार को जो ये तस्वीर है उन पर आपको राखी रखनी है, राखी बांधनी है। मन में ये भाव करके बांधनी है कि हम श्रवण कुमार को राखी बांध रहे हैं। तो जो भी बहन रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले श्रवण कुमार के नाम की राखी श्रवण कुमार को बांधते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि उस भाई को कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो भाई लंबी उम्र को प्राप्त करता है, भाई बहन का प्रेम बढ़ता है, उस भाई को कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस बार का जो श्रवण नक्षत्र है उसमें अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपका भाई अगर आपसे प्रेम नहीं भी करता तो अपने आप इस नक्षत्र में अपने भाई को राखी बांधने से आपके भाई के मन में आपके प्रति प्रेम होता है। इस काम को आपको जरूर करना है। अगर आप अब तक करते आए हैं तो भी करें, अगर आपको नहीं पता था तो अब आपको पता चल गया, इसलिए जरूर करें। और रक्षाबंधन कब है, शुभ मुहूर्त कब है, नक्षत्र और श्रवण योग कौन से बन रहे हैं, इसके लिए हमने पहले से ही यूट्यूब पर वीडियो डाल रखी है। आप शिव पुराण आज के उपाय चैनल सर्च करेंगे तो आपको वहां पर हमारी वीडियो दिखाई देगी, इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधे। भद्रा का समय क्या है, सारी जानकारी हमने बिल्कुल सही दी है। और चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, परेशानियां बहुत ज्यादा है, कोई भी काम आप करते हैं उसमें अगर आप असफल होते जाते हैं तो आपको आज का ये उपाय जरूर करना है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाती है और आपको सफलता प्राप्त होती है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस उपाय के लिए आपको एक लेना है चावल का दाना, जो अक्षय चावल का दाना लेना है, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको लेनी है बेलपत्री। बेलपत्री भी मात्र आपको एक लेनी है जो कहीं से भी कटी फटी ना हो। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है, अपने घर के मटके से थोड़ा सा गंगा जल डालना है, सारी चीजों को लेकर के चले जाना है। सावन मास की पूर्णिमा के दिन महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको सबसे पहले अपना मुख कर लेना है। अब आप अपने साथ जो एक चावल का दाना लेकर हैं उस चावल के दाने को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद आपके पास है एक बेलपत्री। इस बेलपत्री को अपनी मनोकामना करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास बचता है एक कलश में जल। इस जल को आपको समर्पित करना है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस जल को आपको कैसे, कहाँ पर और किस क्रम से समर्पित करना है। इस जल को सबसे पहले आपको माता रानी के हस्तकमल पर समर्पित करना है और हस्तकमल पर समर्पित करने के बाद आपको कलश में जो जल है उसे महादेव की शिवलिंग पर, जहां पर आपने ये बेलपत्री समर्पित की है,
उस बेलपत्र पर समर्पित करना है। लेकिन यहाँ पर आपको महादेव का एक विशेष नाम लेना है, जो है चंद्रमौली महादेव। चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको इस बेलपत्र पर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेता है, महादेव की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। वो जो भी काम करता है उसमें सफल होकर ही लौटता है। उस व्यक्ति को कभी जीवन में पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये था हमारा दूसरा उपाय। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। ये उपाय है बीमारियों से मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, एक के बाद एक बीमारी आती जा रही है, एक आदमी ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, या फिर कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ रहा है, सब कुछ आपने उपचार करवा के देख लिया फिर भी कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो आपको आज का ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए, जो आपको करना है श्रावण मास की इस पूर्णिमा पर। इस उपाय के लिए आपको लेने हैं चुटकी भर काले तिल। इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, जिसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना है। जल आपको अपने घर के मटके से भरना है। अब जो आपने काले तिल लिए हैं उनको आपको पीस लेना है। पीस करके आपको इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। इन सारी चीजों को लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। इस उपाय को अगर आप श्रावण पूर्णिमा के दिन शाम को प्रदोष काल में करते हैं तो ये उपाय आपको तुरंत फल देता है। अगर किसी भी कारण से प्रदोष काल में आपको समय नहीं मिल पाता है तो आप सुबह से लेकर शाम तक इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले महादेव के मंदिर में जाकर के आपको उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेना है। इतना करने के बाद आपके पास जो काला तिल है उसका पेस्ट आपको महादेव की शिवलिंग पर करना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। ये पेस्ट महादेव की शिवलिंग पर लगाते समय आपको इसका लेपन करते समय महादेव से प्रार्थना करनी है। उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। बीमारी से मुक्ति के लिए आपको अपनी प्रार्थना करते हुए ये लेपन आपको महादेव की शिवलिंग पर कर देना है। इतना आपने कर लिया। अब आपके पास तांबे के पात्र में जल है जिसमें आपने डाला है गंगा जल। उसे आपको अपने दोनों हाथों में लेना है महादेव की शिवलिंग पर। इस जल को धीरे धीरे समर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते आपको इस जल को समर्पित कर देना है। महादेव से अपनी मनोकामना करनी है। जो मनोकामना आप अपनी लेकर आए इस बीमारी से मुक्ति के लिए मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। अगर आप श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करके अपने घर चले आते हैं तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके घर और परिवार में जो भी बीमारियां हैं, जो व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा है उस व्यक्ति को मात्र 3 दिन में बीमारियों से राहत मिलनी शुरू हो जाती है। प्रदोष काल में इस उपाय को करने से वो व्यक्ति तुरंत बीमारी से मुक्त हो जाता है। इसीलिए आप दवाइयों का उपयोग करते रहें। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको दवा लेनी है और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन इस विशेष उपाय को जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।